What is a bank reconciliation statement? Let us understand this with the help of an example. बच्चों, राहुल को अपने पेरेंट्स से 5000 रुपीज मिलते हैं एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। इस पॉकेट मनी से वो अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जैसे कॉलेज आने जाने का खर्चा, मोबाइल बिल एक्सेट्रा, ये सब करता है और जो भी बैलेंस बच जाता है वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। और इन सारे ट्रांजैक्शंस का, सारे एक्सपेंसेस का वो एक डिटेल रिकॉर्ड भी रखता है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ अ कैश बुक। He also wants to buy a pair of sneakers जो मार्केट में नए नए आए हैं and it costs 10,000 rupees। तो उसने सोचा है that जैसे ही उसके कैश बुक में 10,000 रुपीज जमा हो जाएंगे वो स्नीकर्स खरीद लेगा। Now he is waiting for many months और फाइनली एक दिन उसके कैश बुक में उसे दिखता है that 10,000 रुपीज हो गए हैं। So he is very happy and then he opens his bank app to understand whether he can make the payment। और जैसे ही बैंक के ऐप को खोलता है उसे दिखता है that उसके पास बैंक में एक्चुअली सिर्फ 9,000 रुपीज है। So he gets very shocked कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास तो 10,000 दिख रहे हैं। So he checks the detailed statement। जब वो डिटेल स्टेटमेंट देखता है बच्चों, तब उसे ध्यान में आता है that there was a mobile bill of 1,000 जो पिछले महीने ऑटो डेबिट हो गया था उसके बैंक अकाउंट में, जिसकी एंट्री वो कैश बुक में करना भूल गया। इसीलिए उसका पासबुक में 9,000 बैलेंस दिख रहा है लेकिन कैश बुक में 10,000 दिख रहा है। तो राहुल क्या कर रहा है यहाँ पे, वो समझ रहा है that why there is a difference between the cash book and the passbook balances। उसके ध्यान में आ गया that अगर कैश बुक का बैलेंस अभी 10,000 है, उसमें से मैं मोबाइल चार्जेस माइनस कर दूंगा 1,000, तो ऑब्वियसली 9,000 रुपीज ही दिखने वाला है जो मेरे पासबुक में अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे राहुल ने क्या किया है, यहाँ ही मेड अ स्टेटमेंट which is showing why the balance as per passbook and balance as per cash book are not matching। तो इसी को हम अकाउंटेंसी के टर्म्स में कहते हैं बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो राहुल का एग्जाम्पल हो गया बच्चों, बट बिजनेसेस में ऐसे अनगिनत ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिनके वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस टैली नहीं होते हैं। इन्हें टैली करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।